एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि बाइजिन खुद को अवेकन कर रहा होता है, जहाँ पर उसके तरफ में ब्लैक कलर का एनर्जी आकर उसको बॉडी में समाने लगता है और इसी तरह से करके उसके बॉडी में 6 तरह की एनर्जी आकर समा जाता है, जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने लगा होता है। लेकिन वो अपना सीक्रेट टेक्निक का यूज करके उन सभी पावर को ऑब्जर्व कर लेता है और कुछ देर के बाद में वो उसमें सफल भी हो जाता है, जिससे उसका बॉडी में से वो पॉइजन पूरी तरह से गायब हो जाता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो ये देखने लगा होता है कि आखिर वो कौन सा प्रोफेशन को अवेकन किया है। लेकिन अपना प्रोफेशन को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। अब एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन बताया जाता है कि अवेकन करने के बाद में उसके प्रोफेशन के आधार पर बॉडी में थोड़ा सा चेंजेस होता है। वॉरियर का स्ट्रॉन्ग बॉडी होता है, थीफ का एजिलिटी होता है, सोर्सेज का शार्प माइंड होता है, आर्चर का इनहेंस्ड आईसाइट होता है, नाइट का अनवेवरिंग कॉन्फिडेंस होता है और समनर का चाओटिक परसेप्शन होता है। इतना बताने के बाद बाइजिन को दिखाते हैं, जहाँ पर वो हैरान इसलिए हो गया होता है क्योंकि वो सभी 6 के 6 प्रोफेशन का अवेकन एक साथ कर लिया होता है और बाइजिन वेल इन्फॉर्म होता है कि अभी तक वो सिर्फ डबल एट्रीब्यूट वाला अवेकनर के बारे में ही सुना होता है और वो तो खुद ही सभी के सभी प्रोफेशन का अवेकन कर लिया होता है। अपनी इस फाउंडेशन से वो अपने प्रीवियस लाइफ का अचीवमेंट को आराम से सरपास कर देगा। अपना प्रोफेशन अवेकन करने के बाद वो टारगेट से बाहर निकलने लगा होता है, जहाँ पर उससे बाहर आता देखकर फानविंग कहता है कि तुम फिर से अवेकन करने चले गए थे, कितनी बार मैं तुमसे कहूँ कि तुम सिर्फ रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हो। मैंने तुम्हें पहले वार्न किया था ना, स्लम में जाकर रहो ताकि तुम वहाँ पर कुछ दिनों तक जिंदा भी रह पाओगे। लेकिन लगता है कि उसका बात को पूरा करने से पहले ही बाइजिन उसे भाड़ में जाने के लिए बोलकर इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। उसका उस बर्ताव से फानविंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है, लेकिन जल्दी से होश में आकर चिल्लाने लगा होता है कि आखिर मुझसे ऐसे बातें करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गया। ये बोलकर वो सोचता है कि मैंने उसे अपने हाथों से पॉइजन दिया था, लेकिन फिर भी वो अभी तक जिंदा क्या कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो मुझे उसे खुद ही मारना पड़ेगा। इतना सोचकर वो अपना नाइफ निकाल कर कहता है कि अब तो तुम अपने भाई की भी बात नहीं मानोगे क्या, आज मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के बदले में तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। ये बोलकर वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जो देखकर बाइजिन उससे कहने की कोशिश करता है कोई बेवकूफ़ी मत करो, लेकिन तब तक फानविंग उससे काफ़ी करीब पहुंच गया होता है और कहता है कि मर्सीलेस होने के लिए मुझे ब्लेम मत करना। उसका अटैक को देखकर बाइजिन सोचते हैं कि ब्रोंज लेवल टैलेंट स्पीड ई रैंक थीप स्किल का स्नेक अटैक, ये तो सच में मुझे मारना चाहता है, लेकिन ये थिप तो छिप कर स्नेक अटैक करने के बजाय सामने से मुझे मार रहा है। कितना बड़ा बेवकूफ़ है। इस तरह के स्किल यूज करने से वो पूरी तरह से अपने आप को खुला छोड़ देता है और मेरे पास तो सभी प्रोफेशन भी है, अगर हमारे बीच में लेवल गैप होता भी है फिर भी मैं ही जीतूंगा। ये बोलकर वो उसके गाल पर एक पंच कर देता है, जिससे वो काफ़ी दूर फेंका जाता है, जो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगे होते हैं कि क्या वो यूजलेस बाइजिन फानविंग को मार के फेंक दिया है और वो भी सिर्फ एक ही पंच में, आखिर ये कैसे हो गया है। वहीं पर अपने आप को संभालते हुए फानविंग सोचने लगा होता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, जरूर ये कोई गलती ही होगा। वहीं पर बाइजिन काफ़ी ज़्यादा थक गया होता है क्योंकि वो अभी अभी अपना प्रोफेशन का अवेकन किया होता है और वो किसी तरह का कोई भी स्किल का भी नहीं सीखा होता है या फिर कोई भी टैलेंट को अक्वायर नहीं किया होता है। बाइजिन उससे किसी तरह से उससे डील करने के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर चाहे वो आते हुए उससे कहते हैं कि फानविंग तुम उस बंदे पर अटैक कर रहे हो जो कि अभी अभी खुद को अवेकन किया है, क्या तुम जेल वेल तो नहीं जाना चाहते हो ना। उसे देखकर फानविंग कहता है कि बाइजिन पिछले कुछ महीने में कई बार अवेकनिंग ट्रायल के लिए अप्लाई किया है और वो भी फ्री में, इसलिए अपना पावर को गलत यूज़ करने के लिए तुम्हें तुम्हारे पोजीशन से डिसमिस कर देना चाहिए। चाहे वो उससे कहता है कि मैंने अपना पावर को बाइजिन के लिए यूज़ किया है या फिर नहीं किया है, इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। और अगर बाइजिन अपना प्रोफेशन को अवेकन किया है या फिर नहीं किया है, अगर तुम अंधे नहीं होगे तो आराम से देख सकते हो। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग बाइजिन के बारे में ही बातें करने लगे होते हैं। उन सभी लोगों की बातें सुनकर फानविंग काफ़ी ज़्यादा हैरानी से सोचने लगा होता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर ये हो कैसे गया। मैं ही काफ़ी सालों से उसे जहर दे रहा था, आखिर उतना ज़्यादा कमज़ोर बॉडी कैसा अवेकन कर सकता है। एक तरफ में वो ये सोच कर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है, तो दूसरी तरफ में चाय वो जाकर बाइजिन को चेक करके कहता है कि तुम तो वॉरियर प्रोफेशन का अवेकन किए हो, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि तुमने उतना ज़्यादा एक्सप्लोसिव पंच कैसे कर दिया। ये सुनकर सभी लोग फिर से बातें करने लगे होते हैं कि ये फानविंग तो सच में बहुत बड़ा इडियट है, एक वॉरियर के सामने अपने एडवांटेज को गिव अप करके बहुत बड़ा बेवकूफ़ी कर दिया है। उनकी बातें सुनकर बाइजिन सोचते हैं कि अगर उन्हें पता चल जाता है कि मैंने सभी के सभी 6 के 6 प्रोफेशन का अवेकन कर लिया है तो वो जानकर तो वो सभी के सभी लोग शॉक के मारे ही मारे जाएंगे और मैं भी बहुत ही बड़ा मुसीबत में पड़ जाऊंगा। अच्छा हुआ कि मेरे पास एक और मेरा स्किल था जिसका यूज करके मैंने सिर्फ वॉरियर प्रोफेशन को भी रिलीज किया है। तभी चाहे वो उससे कहता है कि तुमने वॉरियर प्रोफेशन का अवेकन कर लिया है, तुमने सच में अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट नहीं किए हो। अब जबकि तुम अपना प्रोफेशन का अवेकन कर ही लिए हो तो वॉरियर गिल्ड में जाकर ट्रेनिंग शुरू कर दो और जल्दी से एक प्रोफेशनल बन जाओ, तुम ऑलरेडी बहुत ही सारा टाइम बर्बाद कर दिए हो। इसके रिप्लाई में बाइजिन कहता है ठीक है। ये बोलकर वो उससे पूछता है कि आपको पता है कि मंथली असेसमेंट कब होगा। चाहे वो कहता है कि आज ही होने वाला है। वहाँ पर जो लाइन से आर्म्ड व्हीकल तुम्हें दिख रहा है वही टीम को शहर के बाहर लेकर जा रहा है जो लोग टैलेंट असेसमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके बारे में बताकर वो उससे पूछता है तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो, कहीं तुम
भी तो उसमें पार्टिसिपेट करने के बारे में नहीं सोच रहे हो ना। बाईजिन कहता हाँ मैं उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ। ये सुनकर चाइबो उससे कहता क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना, तुम्हें पता होना चाहिए कि सिर्फ एक ही चांस होता है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, तुम्हारा अवेकनिंग आसान नहीं था, क्या तुम उसे वेस्ट तो नहीं करना चाहते हो ना। अब बताया जाता है कि प्रोफेशन अवेकन करने के बाद में ऑर्डिनरी लोगों को अप्रेंटिस प्रोफेशन का टाइटल दिया जाता है। अप्रेंटिस टाइटल वाले को तो गिल्ड में 3 साल तक बेसिक सीक्रेट आर्ट को सीखना पड़ता है, और जो लोग सफिशिएंट प्रोफेशनल नॉलेज को सीख लेते हैं वही लोग टैलेंट असेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ टैलेंट असेसमेंट के थ्रू ही कोई अपना अकम्पनिंग टैलेंट को ऑब्टेन कर सकता है, और तब जाकर वो लोग असली प्रोफेशनल बन सकते हैं। अकम्पनिंग टैलेंट पैसिव स्किल होता है, सभी प्रोफेशनल अपने लाइफ में सिर्फ एक ही टैलेंट को ले सकते हैं। इनेट स्किल का क्वालिटी ही किसी प्रोफेशनल का लाइफ टाइम अचीवमेंट को डिटरमाइन कर सकता है। उसके बारे में सब कुछ बताकर चाहे वो उससे कहते हैं कि तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा। उसकी सभी बातें मानकर बाईजिन उससे कहता है अब ज़्यादा चिंता मत कीजिए, मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हूँ। ये बोलकर वो अपने रास्ते जाने लगा होता है। उससे ज़्यादा देखकर फानविंग काफ़ी गुस्से में कहता है कि वो गधा का बच्चा अभी अभी अपना प्रोफेशन का अवेकन किया है और टैलेंट असेसमेंट में जा रहा कितना बड़ा इग्नोरेंट फूल है। लेकिन ये बात सच है कि उसका जिंदा रहना मेरे लिए खतरनाक है, इसलिए उसे तो मरना ही पड़ेगा। दूर से वो सब देखकर बाईजिन सोचता है कि जरूर वो अनग्रेटफुल एरोगेंट फूल कुछ घटिया प्लान बना रहा होगा। जब मैं अपना अकैम्पिंग टैलेंट हासिल करके ऑफिशियल ई रैंक का प्रोफेशनल बन जाऊंगा, तब तुम्हारे जैसा ई रैंक का थीप को कुचलना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ये बोलकर वो जाने लगा होता है, जहाँ पर बताया जाता है कि ये सिटी स्टार गेट के लाइट से घिरा हुआ है, और सिटी के बाहर में जो कि स्टार गेट लाइट के बाहर में होता है वो जगह खतरनाक मॉन्स्टर से भरे रहते हैं। मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा ईविल होता है और उनका भूख इंसानों को सोल से मिटाया जाता है। सिंगल मॉन्स्टर स्टार गेट के लाइट से डरते हैं और सिटी को अप्रोच नहीं करते हैं, लेकिन जब सिटी के बाहर में कई सारे मॉन्स्टर एक साथ आ जाते हैं और वो लोग इंसानों को सोल डिजायर करने लगे होते हैं, तब डिजास्टर टाइट का निर्माण हो जाता है। ह्यूमन हिस्ट्री में कई सारे सिटी मॉन्स्टर को द्वारा टेक ओवर कर लिया गया है, और जब स्टारगेट डिस्ट्रॉय कर दिया गया था जिससे स्टारलाइट का कमी होने लगा था, जिससे काउंटलेस इंसान उस मॉन्स्टर का खाना बन गए थे। इसलिए जब भी डिजास्टर टाइट आता है तब काउंटलेस प्रोफेशनल उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए सिटी को गार्ड करते हैं। उसी तरह का वॉर में एक के बाद एक कई सारे प्रोफेशनल अपने आप को सेक्रीफाई करके मेन काइंड का मार्टिस बन गया है। सभी मार्टिस अपने अनवाइल्डिंग विल के सहारे स्टारगेट के लाइट को समन करके स्टार लाइट के अंदर में इमोर्टल बन गए हैं। काउंटलेस टॉम्ब स्टोन काउंटलेस स्टार लाइट को कंडेंस करते हैं, स्पेस को डिस्टोर्ट करते हैं और एक तरह का स्पेशल डंजन बनाते हैं जो कि लैंड ऑफ स्टारलाइट गिफ्ट के नाम से जाना जाता है। वो सभी प्रोफेशनल जो कि अभी अभी खुद को अवेकन किए होते हैं, वो लोग इस असेसमेंट में पार्ट लेकर अपने एंसेस्टर को ग्लोरी को परस्यू करते हैं। उसके बारे में सभी इन्फॉर्मेशन बताने के बाद बाईजिन को दिखाते हैं जो कि एक गाड़ी में से बैठकर वहीं पर जा रहा होता है। अपने पास्ट लाइफ में वो एक ऑर्डिनरी फैमिली में जन्म लिया होता है। वो बिना किसी सहारे के अकेले था, लेकिन उसके लिए वो मिरेकल ही था जबकि वो गोल्ड रैंक का टैलेंट को हासिल कर लिया था। गोल्ड रैंक का टैलेंट 10,000 में से सिर्फ एक को मिलता है, सिल्वर रैंक का टैलेंट 1,000 में से किसी एक को मिलता है, ब्रोंज रैंक का टैलेंट 100 में से किसी एक को मिलता है, और ब्लैक रैंक का टैलेंट 10 में से किसी एक को मिलता है। तो वहीं पर ज़्यादातर लोगों को इंफीरियर रैंक का टैलेंट मिलता है, और लाखों या करोड़ों में से सिर्फ एक ही बंदा होता है जो कि एपिक रैंक का हासिल करने में सफल हो पाते हैं। अपनी इस नई लाइफ में बाईजिन एपिक रैंक को हासिल करने के बारे में सोच रहा होता है। उसके सोचने को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लोग उस जगह पर पहुँच गए होते हैं जहाँ पर सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि वो जरूर इस बार ब्रोंज लेवल को टैलेंट हासिल कर लेगा। इसी तरह की बातें सभी लोग कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हीं सभी लोगों में से अलग बाईजिन को दिखाते हैं जो कि किताब पढ़कर आगे बढ़ रहा होता है और भी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहा होता है और बिना किसी पर ध्यान दिए आगे बढ़ रहा होता है। उससे देखकर सभी लोग कहने लगे होते हैं, अरे ये तो वही बाईजिन है ना जो कि अभी अभी अवेकन किया है। वो हमेशा अपने पेरेंट का क्रेडिट पर डिपेंड होकर हर साल अवेकन करने के लिए अप्लाई करते रहता था। इतना बार अप्लाई करने के बाद तो कोई पिग भी अवेकन कर ही लेगा, और यहाँ पर किताब पढ़ रहा है, लगता है कि वो अवेकन करने के बाद डम बन गया है। उन सभी लोगों की बातें सुनकर बाईजिन सोचता है कि 3 साल तक गिल्ड में पढ़ाई करने के बाद ये लोग अप्रेंटिस बने हैं, लेकिन फिर भी ये लोग कितना ज़्यादा इग्नोरेंट है। ये भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि जो भी मेजर गिल्ड डिस्क्लोज करता है वो चीप और बेसिक नॉलेज होता है। रियल इन्फॉर्मेशन तो हाई रैंक के प्रोफेशनल में सर्कुलेट होते रहता है, और वो लोग तो ये भी नहीं जानते हैं कि स्टारलाइट गिफ्ट का टेस्ट में ताकत ही सबसे जरूरी नहीं होता है, बल्कि विजडम, विल और करेज भी इंपॉर्टेंट होता है। तभी एक वायलेट हेयर कलर की लड़की को दिखाते हैं जो कि अपने 2 बॉडीगार्ड के साथ आई होती है। उसे देखकर सभी लोग कहने लगे होते हैं कि ये तो लिन फैमिली का लिंसी है ना, 11 साल में अवेकन करके टॉप जीनियस वो बन गई थी। काफ़ी अजीब बात है कि वो अपने प्रोफेशनल अवेकन करने के बाद 5 साल के बाद यहाँ पे क्या कर रही है। उसे तो असेसमेंट में काफ़ी टाइम पहले पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए था ना, लेकिन वो अभी यहाँ पे क्या कर रही है। वेल जब ये जीनियस का वर्ड हम लोग नहीं समझ सकते हैं। उसके बारे में सुनकर बाईजिन उसे देखकर सोचता है कि रिच फैमिली की बच्ची है। वेल उसका ऑरा उतना स्ट्रॉन्ग तो लग नहीं रहा है,
ऑर्डिनरी अप्रेंटिस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसका सोल काफ़ी ज़्यादा कंडेंस लग रहा है। तभी स्टारलाइट गिफ्ट का ग्रेव कीपर को दिखाते हैं जिसमें 34 साल का शाइगोंग डॉन सिटी का आर्चर गिल्ड का हाई रैंक का डीकॉन होता है और उसका कॉम्बैट एबिलिटी सी रैंक का होता है। दूसरा 36 साल का दुआन सा नाम का बंदा होता है और वो डॉन सिटी का वॉरियर गिल्ड का हाई रैंकिंग डीकॉन होता है और उसका कॉम्बैट एबिलिटी भी सी रैंक का होता है। दुआन कहा था मैंने सुना कि लिन फैमिली की लड़की 11 साल की उम्र में आर्चर प्रोफेशन को अवेकन कर ली थी। वो काफ़ी सालों तक प्रिपेयर की है, लगता है कि तुम्हारा आर्चर गिल्ड को कोई खजाना मिलने वाला है। शाइगोंग उससे कहता ज़्यादा जल्दी जज मत करो, टैलेंट असेसमेंट तो चांस पर डिपेंड करता है। ये सब बोलने के लिए अभी काफ़ी जल्दी हो रहा है। ये बोलकर वो सोचते हैं कि इंटरनल इन्फॉर्मेशन का कोडिंग में इस टाइम लिन फैमिली पूरी तरह से प्रिपेयर होकर आया है और हाई रैंक का अकम्पनिंग टैलेंट को लेने के लिए उसके पास पूरा चांस है, लेकिन ये सब मैं तुम लोगों को नहीं बताऊंगा। वहीं पर दुआन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अकम्पनिंग टैलेंट चांस पर भी डिपेंड करता है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर उसका लक खराब हुआ और उसे ब्लैक आयरन मिल गया तो क्या होगा। ये सुनकर वो उस पर चिल्लाने लगा होता है कि जिंक्स करना बंद करो। उन्हें लड़ता देखकर बाकी के ग्रेव कीपर सभी लोगों को उसमें भेजने के लिए पहले अपने एंसेस्टर को थैंक्स करने के लिए कहता है, उसके बारे में कुछ बताता है और वहाँ पर जाने का पोर्टल को खोल देता है जिसमें सभी लोग जाने लगे होते हैं। और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो मैंने अपना एक टेलीग्राम चैनल को भी ओपन किया है जिससे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलता हूँ कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।